आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक व्यक्ति से जो अपनी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से परेशान हो चुका था। अब उसे इसका कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा था कि वह अपनी ज़िंदगी को कैसे सही मुकाम पर लेकर जा पाए। तब उसे उसके एक दोस्त ने बताया कि एक गांव में एक महात्मा रहते हैं। तो वह उस महात्मा जी के पास चला गया। वह महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वह ख़त्म हो चुका है। अब मेरा समय जो बुरा है और बुरा ही चल रहा है और मुझे लगता है यह बुरा ही रहेगा। तब महात्मा जी ने उसे कहा, तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 7 दिन लगातार एक पहाड़ पर जाना है जहाँ पर चींटियों का घर बना हुआ हो। वहाँ पर तुम्हें उन चींटियों को बिना मारकर उनका घर तुम्हें हटाना है। तब यह व्यक्ति पहले दिन एक पहाड़ पर गया जहाँ पर चींटियों का घर बना हुआ था। वह उसे ध्यानपूर्वक हटाने लगा और उन चींटियों का घर जो चींटियों ने बनाया था वह हटा दिया। अब उसे लगा कि मैंने चिंटू का घर एक दिन में ही हटा दिया है, लेकिन महात्मा जी ने मुझे 7 दिन का क्यों बोला। तब वह व्यक्ति अगले दिन जब वह वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि चिंटू का घर फिर वापिस से उसी प्रकार से बना हुआ है जैसे पहले दिन था। तब इस बार उसने गुस्से में आकर उस चिंटू के घर को हटाने के चक्कर में काफ़ी चींटियों को मार दिया और उस रात उसे अपने आप पर बहुत ही बुरा महसूस हुआ कि मैंने चींटियों को मार दिया। अगले तीसरे दिन वह चींटियों के लिए आटा लेकर गया। उसने प्यारपूर्वक चींटियों को आटा डाला और उनके घर को सही सलामत वहाँ पर रखकर वापिस आ गया। फिर महात्मा जी से आकर बोला, हे महात्मा जी, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैं कभी भी चींटियों के घर को वहाँ पर जाकर खराब नहीं कर सकता। फिर महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि मेरा उद्देश्य तुझे वहाँ पर बेचकर चींटियों के घर को खराब करने का नहीं था। मैं तो यह चाहता था कि तुझे भी समझ में आए जिस प्रकार उन चींटियों का घर तुमने खराब कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वह फिर से अपने घर को सही करने में लग गए। यानी कि उनके सामने यही परिस्थिति थी जैसी परिस्थिति तुम्हारे सामने है। समय कभी भी किसी का बुरा आ सकता है, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगले पल या अगले दिन हम कुछ करेंगे ही नहीं। जिस प्रकार चींटियों ने लगातार प्रयत्न किया और अपने घर को वापिस सही करने में लग गई, उसी प्रकार मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि जब बुरा समय आ जाए तो उस समय को आप ये समझकर न टालें कि यह समय मेरे लिए बुरा है, बल्कि उस समय आप बुरे समय का संघर्ष कीजिए। क्योंकि समय कब तक बुरा रहेगा कह नहीं सकते, लेकिन प्रयत्न कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।